बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे और सबसे पहले हमारे पास ये एंड ऑपरेटर है। इनको बिटवाइज ऑपरेशन भी कहते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि ये बिट्स पे काम करेगा, यानी कि इन दोनों पे परफॉर्म होगा, फिर इन दोनों पे परफॉर्म होगा, फिर इन दोनों पे परफॉर्म होगा। पूरे बाइट पे काम नहीं करेगा, पूरे डाटे पे नहीं करेगा, सिंगल सिंगल बिट पे काम करेगा, इसलिए इन्हें बिटवाइज ऑपरेशन कहते हैं। एंड ऑपरेशन की अगर समझ होगी तो इन दो बिट्स के दरमियान में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर दोनों वन होंगी तो आउटपुट वन आएगी, वरना ज़ीरो। ये सिंगल, ये ज़ीरो था, ये वन, आउटपुट ज़ीरो। वन ज़ीरो ज़ीरो। और यहाँ पे देखें दोनों इनपुट हमारे पास वन वन है और आउटपुट वन आएगी। बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे और ये वाले लास्ट में वन है तो यहाँ पे वन आ रहा है। ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन कहलाता है। बिटवाइज और ऑपरेशन सेम उसी तरह है। ऑपरेशन आर परफॉर्म होगा, वन ज़ीरो वन, वन ज़ीरो वन, ज़ीरो 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 आ रहा है और वन 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 आ रहा है। यानी कि जो आर का वर्क है बाइट के ऊपर, इसी तरह यहाँ पे बिटवाइज में हो रहा है। एक्स आर अगर दोनों वन हैं तो आउटपुट ज़ीरो आएगी, वरना एक वन की सूरत में आउटपुट वन आएगी, और दोनों ज़ीरो की सूरत में भी आउटपुट ज़ीरो आएगी। ये देखें, और ये दोनों वन है, आउटपुट ज़ीरो आ रही है। ये एक्स और प्रीवियस किसी लेक्चर के अंदर ये डीएलडी में इसकी वजाहत मालूम डिटेल में पड़ी हुई है कि एक्स और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो इसका एक यूज़ मास्किंग के लिए भी होता है, एंड ऑपरेशन का। मास्किंग क्या होगी, लेट से अगर हमने ये वाली बिट्स को ज़ीरो करना है कि हमारे पास ये 8 बिट में फर्स्ट 4 बिट ज़ीरो होनी चाहिए, तो ज़ीरो ज़ीरो के साथ एंड परफॉर्म कर देंगे तो ये 4 बिट्स, ये हालांकि डाटा और है लेकिन इसके साथ मास्किंग होने से ये ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। और वन के साथ अगर वन वन से करेंगे तो जो डाटा होगा एक्चुअली वही आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मास्किंग कहते हैं। तो डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, और बिट मैप में ये यूज़ होती है। ये उसी ऑपरेशन को दोबारा दिखाया गया हमारे पास। जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रोटेशन और शिफ्ट का। शिफ्ट दो तरह से होगा। अगर एक बिट इस तरफ शिफ्ट हो तो ये राइट शिफ्ट आ गया, इस तरफ शिफ्ट होगी तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। हो गया कैसे, फॉर एग्जांपल अगर ये डाटा है हमारे पास और इसको हम एक बिट शिफ्ट करें लेफ़्ट या राइट, तो ये वाली रजिस्टर का साइज़ भी इतना ही है। ये सारी बिट एक एक स्टेप इधर को हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वन, ये वन आगे चला गया, और ये ज़ीरो, ये वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन। अच्छा, यहाँ पे ये वाला ज़ीरो था, ये शिफ्ट हुआ तो ये आ जाएगा बाहर ज़ीरो, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, होल, खाली जगह। अब शिफ्टिंग के दो मेथड हैं। एक मेथड ये कहता है कि अगर आप इस ज़ीरो को वापस इस जगह पे ले आए, राइट मोस्ट को लेफ़्ट मोस्ट को राइट मोस्ट की फॉर्मेट में, और अगर उलट हो, इस साइड को शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे होल रह जाएगा। इस साइड को सारे एक एक शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको उठा के हम इस साइड पे अगर ले आए तो इस कॉन्सेप्ट को रोटेशन कहते हैं, या इसे सर्कुलर शिफ्ट भी कह देते हैं, इसे रोटेशन कहते हैं। एक इस बात की वजाहत की है इसमें, और दूसरी चीज़ जो इसमें बताई गई है उसको अरिथमेटिक शिफ्ट भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें कहते हैं कि सारा डाटा आप मूव कर दें, इसको ज़ाया कर दें जो इस साइड पे आ रहा है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, और यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो होल बनेगा, यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। यहाँ ज़ीरो का होना ज़रूरी नहीं है, ये वाला मूव नहीं हो रहा,
लेट्स से इस एग्जांपल में ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा अगर इस साइड को मूव करवाएं, और यहाँ पे जो होल रहेगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। लेट्स से अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे, हमारे पास 0 0 1 1, इसको एक स्टेप इस तरफ शिफ्ट करें या इस तरफ शिफ्ट करते हैं इस साइड को, तो क्या आएगा इसका आंसर 0 0 और 1। ये वाला 1 जो है वो ज़ाया हो जाएगा और यहाँ पे एक खाली जगह रह जाएगी, उस खाली जगह पे भी 0 आ जाएगा अगर इस साइड को मूव कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन स्पेस तो हमारी 4 ही है, तो ये वाला यूँ समझे नीचे गिर जाएगा। तो ये 0 0 1 और फिर यहाँ पे जो स्पेस बचेगी वो 0 आ जाएगा, तो 0 0 1 इस फॉर्मेट में, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डाटा है 6 3 2, इसको मल्टीप्लाई बाय हम 10 करें, 10 की बेस में जो हमारे पास आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 3 2 0। हुआ क्या कि इसने एक शिफ्टिंग इधर कर ली है। अगर हमारे पास यहाँ पे स्पेस हो 0 0 हो तो ये एक स्पेस इधर, ये 0 नीचे गिर गया, और ये क्या आएगा 0 6 3 2 के बाद 0 आ जाएगा। सिंपली तौर पे क्या हुआ कि ये लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हुआ, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो डबल शिफ्ट आ जाएगा, या 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट ये शिफ्टिंग हो रही है। कहाँ शिफ्टिंग हो रही है, ये मतलब 1000 से अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 3 टाइम इसको शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे। जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे। इसी तरह डिवीजन के अमल में भी ऐसा ही होता है, तो इसे अरिथमेटिक शिफ्ट भी कह देते हैं। मॉड्यूल 40 के अंदर डाटा मैनिपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, वंस टूज कॉम्प्लीमेंट में इसकी हमने डिस्कशन कर ली है कि अगर 3 और 2 को प्लस करें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, ये बाइनरी आ गई है, इसको ऐड करेंगे तो ये वाला जो आंसर आएगा इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास 5 ही आता है। वैसे भी अगर ऐड करके देखें तो 5 ही आएगा। -3 और -2 को ऐड करने का कॉन्सेप्ट पीछे आया कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसका, और 2's कॉम्प्लीमेंट 3 एक्चुअली ये है, 2's कॉम्प्लीमेंट में 1101 बनता है, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये -5 के इक्वल होगा। डिटेल में डिस्कशन हुई है। अब 7 और -5 है, और 7 का बाइनरी ये और -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा। 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे ये बनेगा, इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 0 0 1 0। अब इसमें ये जो आगे कैरी जा रहा है ना वो एक किस्म का डिस्कार्ड हो गया, गिर गया, ज़ाया हो गया, क्योंकि 4 बिट का ही है, और ये आंसर किसके इक्वल है 1 0 से। नेक्स्ट बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्चुअली रेपिटिशन ही होती है एडिशन की। लेट्स से अगर 8 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हम 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। तो एक्चुअली वर्क क्या होगा कि अगर 8 प्लस 8 प्लस 8 को 3 टाइम प्लस कर लें तभी हमारे पास आंसर 24 ही आएगा। और प्लस का हमने काम देख लिया कि किस तरह प्लस हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास अगर डिवीजन को हम देखें तो डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन के इक्वल होती है, कि अगर हम 8 को डिवाइड करें 2 पे तो इसमें से 2 निकालते जाएं। 8 में 2 निकालें 6, फिर 6 में 2 निकालें 4, 4 से 2 निकालें 2, 2 से 2 निकालें, तो 4 टाइम हमने निकालते निकालते 0 तक पहुंचेंगे, तो इट मीन्स इसका आंसर 4 आएगा। बहरहाल सब्ट्रैक्शन जो है वो हम डिवीजन सब्ट्रैक्शन से हासिल कर सकते हैं, बड़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन होगी। और तो इसमें सिर्फ एक वर्क है जो ऐड का ही हो रहा है,
सब्ट्रैक्ट भी हम ऐड से ही कर रहे हैं,